जादुई छप्पर का गांव। हमारा गांव कितना खुशहाल है। होगा क्यों नहीं। हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और हमें अपनी परवरिश पर बहुत ही ज़्यादा नाज है। यह कहानी है रतनगढ़ नाम के एक गांव की, जहां पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहते थे और हमेशा सबकी मदद किया करते थे। इस गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करना ही पसंद करते थे। अरे भाई संजीत, इस बार तुम्हारे खेत में बहुत ही कम फसल उगी है। क्या बात है, कोई दिक्कत आ गई है क्या? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बार सही खाद न मिलने की वजह से मेरे खेत में फसलें बहुत ही कम उगी हैं। चलो ठीक है, आज हम तुम्हारे खेत में सही खाद का छिड़काव करेंगे और फिर कल मनोज के खेत में भी वही खाद का छिड़काव कर देंगे, क्योंकि वह भी कह रहा था उसके भी खेत में बहुत ही कम फसल उगी है। ऐसे ही सभी लोग एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। मगर ये खुशहाली ज़्यादा दिन तक उनके साथ ना चली। अचानक एक दिन उस गांव में बहुत ही तेज़ी से बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। अरे हमें सभी लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित उस मंदिर तक पहुंचाना होगा। जल्दी करो, सभी लोग जल्दी आओ। एकमात्र मंदिर ही ऐसा था जहां पर सभी लोग सुरक्षित रह सकते थे, क्योंकि कितनी भी तेज़ बारिश हो या तूफान हो, उस मंदिर का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एकमात्र मंदिर ही ऐसा है जो हमें अभी इस मुसीबत से बचा सकता है। गांव का मंदिर बहुत ही पुराना था और उस पर बारिश और तूफान का कोई भी असर नहीं पड़ता था। गांव के सभी मर्द, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को जल्दी जल्दी उस मंदिर में लेकर जाने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोग उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और उस मंदिर के अंदर गांव के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। लगातार कई घंटों तक बारिश होती रही और बारिश के साथ साथ तूफान भी चलता रहा। जब बारिश थमी तो उसके साथ तूफान भी थम गया और गांव के सभी लोग मंदिर से बाहर आए और अपने गांव और घरों की हालत देखकर वह सब परेशान हो गए। अरे भाई, इस बारिश ने हमारा जितना नुकसान नहीं किया है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस तूफान ने कर दिया है। देखो, बारिश तो चली गई, लेकिन तूफान का असर हमारे घरों और हमारे पेड़ों पर कैसे दिख रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस तूफान ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया है। देखो कैसे ये सभी पेड़ गिरे पड़े हैं और सभी के घर भी टूट चुके हैं। ऐसे ही बातें करने से काम नहीं चलेगा बेटा। हमें ये सोचना चाहिए हम किस तरीके से अपने घरों को फिर से बना सकते हैं। सभी अपने टूटे हुए घरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। बेटा, हमें रतनगढ़ को फिर से बनाना पड़ेगा। हमें इस गांव को फिर से बसाना पड़ेगा। हाँ काका, आप तो सही कह रहे हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो फसलें भी खराब हो चुकी हैं। अब आप ही बताएं हम क्या करें? लेकिन काका, हम अपने घरों को इतनी जल्दी कैसे बना सकते हैं? देखिए तो किस तरीके से तूफान ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया है। इसका भी उपाय है मेरे पास। हमारे ज़माने में तो घास फूस के घर बनाए जाते थे, जो कि मजबूत भी होते थे और गर्मियों में ठंडक भी रहता था। बूढ़े काका की बात सभी गांव वालों को समझ में आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें, आप ही हमें बताएं। तुम सब मेरे साथ जंगल चलो।
वहाँ पर आधे लोग चलकर लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और आधे लोग घास फूस। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले जल्दी से जंगल पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं और जल्दी जल्दी घास फूस को। लेकिन काका, इतनी जल्दी हम इतने घास फूस नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि हमें पूरे के पूरे गांव को बनाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सभी लोग थक जाते हैं। ओह, और कितना काम करना होगा। हम तो बहुत ही बुरी तरीके से थक चुके हैं, लेकिन हम अभी तक ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तभी वहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ आती है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे, ये किसकी आवाज़ है? कौन है यहाँ पर? सभी लोग अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी उन्हें फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी एक आदमी की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है। ओहो, तो ये आवाज़ यहाँ से आ रही है। देखो देखो, इसके अंदर क्या है। तभी सभी लोग उस जगह के आसपास खुदाई करने लगते हैं और खुदाई करने के बाद देखते हैं तो वहाँ पर एक सांप घायल पड़ा था। अरे, कोई पानी लाओ और इसकी मदद करो। नहीं नहीं, ये जहरीला है, ये काट सकता है हमें। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और सभी लोग मिलकर उस सांप को वहाँ से निकलने में मदद करते हैं। वह सांप बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था और बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा था। अरे, यह तो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा है। क्या हो गया है इसे? तभी वहाँ पर एक रोशनी प्रकट होती है और वह सबसे पहले उस घायल सांप को ठीक करती है। मैं वन देवी हूँ। इस सांप के रोने की आवाज़ सुनकर तुम लोग रुक गए। इससे तो यही प्रतीत होता है कि तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो। मैं तुम लोगों से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तब उस बूढ़े काका ने जो कुछ हुआ था उस वन देवी से सारी बातें बताई। मैं तुम लोगों को कुछ लकड़ियाँ और घास फूस देती हूँ। ये घास फूस और लकड़ियाँ जादुई हैं। इनसे अगर तुम अपना घर बनाओगे तो किसी भी बारिश और तूफान का इन पर कोई असर ना होगा। वन देवी की बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर सभी लोग घास फूस और लकड़ियों को लेकर जल्दी से अपने गांव वापस आते हैं और वे सब मिलजुल कर जल्दी से एक दूसरे के घरों को बनाते हैं। ओहो, देखा, इसीलिए तो मैं कहता था कि हमें अपने परिवार पर बहुत ही नाज है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह गांव सिर्फ एक गांव ही नहीं, हमारा एक परिवार है और हम सब ऐसे ही हमेशा रहेंगे।